नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अपने ई कॉमर्स सेल्स को बूस्ट कैसे करें। बेसिकली एक प्रैक्टिकल गाइड। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो सोचो, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, विजिटर्स भी आते हैं काफी सारे, लेकिन सेल्स जीरो, बिल्कुल ना के बराबर। पता है, ये एक बहुत ही कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है। इतना एफर्ट लगाया मार्केटिंग पर, लोग साइट तक आ भी गए पर कुछ खरीद ही नहीं रहे। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। ये समझ लो कि ये वो चाबी है, वो की है जो आपके स्टोर की असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है। और बिलीव मी, एक बार ये आ गया ना तो आपका पूरा बिजनेस बदल सकता है। और वो सॉल्यूशन है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, यानी CRO। सिंपल शब्दों में इसका मतलब है अपनी वेबसाइट के शॉपिंग एक्सपीरियंस को इतना बेहतर बनाना कि ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स एक्चुअली कस्टमर्स बन जाएं। सच बताऊं तो आपके बिजनेस का रेवेन्यू और ROI बढ़ाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर पूरा ध्यान चाहिए, ठीक है? चलो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप और सबसे जरूरी, अपने नंबर्स को जानो। नो योर नंबर्स। क्योंकि बिना डेटा के हम बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हम अपने स्टोर की परफॉर्मेंस को डेटा के जरिए समझेंगे। तो सबसे पहला नंबर, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट। आखिर ये होता क्या है? ये बस आपकी वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स का वो परसेंटेज है जिन्होंने एक गिवन टाइम पीरियड में आपके स्टोर से कुछ खरीदा। सिंपल। मान लो 100 लोग आए और 2 ने कुछ खरीदा, तो आपका कन्वर्जन रेट हो गया 2%। इजी राइट? और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो और भी आसान है। जितने भी कन्वर्शंस हुए हैं उनको टोटल विजिटर्स से डिवाइड करो और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल के लिए, अगर 5000 विजिटर्स में से 50 लोगों ने खरीदारी की, तो आपका कन्वर्शन रेट हुआ 1%। अब बताओ, इस स्टेप का पर्पस क्लियर हुआ? हम ये कैलकुलेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें एक बेसलाइन मिल जाए। हमें पता तो चले कि हम अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, तभी तो उसको इम्प्रूव कर पाएंगे ना। तो सवाल उठता है, एक अच्छा कन्वर्जन रेट कितना होता है? इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो है 2.5 से 3%। तो ये आपका पहला गोल होना चाहिए। अगर आप इस रेंज में हो तो बढ़िया है, आगे एडवांस चीजों पे जा सकते हो। अगर नहीं तो पहले यहां तक पहुंचना है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आखिर में है क्या? एक ट्रस्ट का एक्ट है। कस्टमर आपको अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे रहा है इस उम्मीद पर कि आप उन्हें सही प्रोडक्ट दोगे। तो ये ट्रस्ट बनाना बहुत बहुत जरूरी है। और ट्रस्ट बनाने में रिव्यूज का रोल बहुत बड़ा है। एक स्टडी के अनुसार 88% कंज्यूमर्स ऑनलाइन रिव्यूज पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना अपने किसी दोस्त की रेकमेंडेशन पर। इसका मतलब साफ है, रिव्यूज आपके सेल्स बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। एनर्जी बनी हुई है ना? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? क्योंकि अब हम कुछ और प्रैक्टिकल चीजों की बात करेंगे जिनसे आप कस्टमर का ट्रस्ट जीत सकते हो। वेबसाइट पर ट्रस्ट बढ़ाने के लिए हम ट्रस्ट सिग्नल्स का यूज करते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी लोगोज, जाने पहचाने पेमेंट ऑप्शंस, आसानी से दिखने वाली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर रिव्यूज। ये सारी चीजें कस्टमर के दिमाग से एंजाइटी कम करती हैं और उन्हें खरीदारी के लिए कॉन्फिडेंट फील कराती हैं। देखो, ये पॉइंट्स रियल बिजनेस में बहुत काम आते हैं। सीरियसली, अगर किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा गया कि ई कॉमर्स साइट पर ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, तो क्या आप इन सिग्नल्स का जिक्र कर पाओगे? ये आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को शो करता है। तीसरी और आखिरी पिलर, मेक शॉपिंग इजी। शॉपिंग को आसान बनाओ। सोचो, आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, कस्टमर खरीदने के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर प्रोसेस ही मुश्किल है तो वो कार्ट छोड़कर चला जाएगा। हमें बाइंग प्रोसेस से सारी रुकावट, सारी फ्रिक्शन हटानी है। तो एक आइडियल कस्टमर जर्नी के 3 स्टेजेस हैं। पहला, प्रोडक्ट को आसानी से देख पाना, यानी हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस का यूज करना। दूसरा, ऐड टू कार्ट बटन का बिल्कुल साफ और आसानी से दिखना। और तीसरा, सिंपल चेकआउट, जिसमें गेस्ट चेकआउट का ऑप्शन जरूर हो। कभी भी रजिस्ट्रेशन फोर्स मत करो। और इस पूरी जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन सबसे जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हो,
मोबाइल कॉमर्स का शेयर तेजी से बढ़ रहा है। 2025 तक यूएस में 10% से ज्यादा रिटेल सेल्स मोबाइल से होंगी। क्लियर है? अगर आपका स्टोर मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आप बहुत सारी सेल्स मिस कर रहे हैं। अभी के अभी मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पॉज करके ये ट्राई करें। अपना फोन निकालो और अपनी वेबसाइट खोल कर देखो मोबाइल एक्सपीरियंस कैसा है, क्या सब कुछ आसानी से हो रहा है। इसको नोट करो, ये एक बहुत जरूरी एक्शन आइटम है। अब देखते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। ध्यान से देखना। हम एक फीडबैक लूप का एग्जाम्पल लेंगे। यहां हम सीखेंगे कि कैसे कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना है, रुकना नहीं है। तो ये फीडबैक लूप है क्या? सिंपल सा प्रोसेस है जहां आप कस्टमर के फीडबैक को, जो कि एक आउटपुट है, उसको एक इनपुट की तरह यूज करते हो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आगे और बेटर बनाने के लिए। बेसिकली ये आपकी ग्रोथ का इंजन है। इसको ना एक सिंपल कॉफी शॉप के एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के फीडबैक को हैंडल करने का एक सिस्टम होता है। अगर सर्विस स्लो होने की कंप्लेन आती है तो पहले माफी मांगो, प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करो और जरूरत पड़े तो स्टाफ को ट्रेन करो। और अगर कोई बैरिस्टा की तारीफ करता है तो उस एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करो। बस इस तरह आप फीडबैक को इंप्रूवमेंट में बदल सकते हो। चलो अब आपकी बारी। यह है आपका 5 मिनट वेबसाइट ऑडिट। मैं सीरियसली रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके इन 5 सवालों के जवाब अपनी साइट के लिए ढूंढो। ट्रस्ट बैजेस, रिव्यूज, ऐड टू कार्ट बटन, गेस्ट चेकआउट और मोबाइल एक्सपीरियंस, इन सब को चेक करो। याद रखो, प्रैक्टिस करने से ही ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आज हमने क्या सीखा? चलो एक क्विक समरी करते हैं। पहला, मेजर, अपना कन्वर्जन रेट जानो, टारगेट रखो 3% से ऊपर। दूसरा, ट्रस्ट, रिव्यूज और सिक्योरिटी बैजेस से कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। तीसरा, सिंप्लीफाई, शॉपिंग एक्सपीरियंस को आसान और मोबाइल फ्रेंडली बनाओ। और चौथा, एक्ट, फीडबैक लूप का यूज करके हमेशा इंप्रूव करते रहो। समझ आया? क्लियर है? और अब आपके लिए एक आखिरी सवाल। नाउ दैट यू हैव दिस फ्रेमवर्क, व्हाट इज द फर्स्ट चेंज यू विल मेक टू योर वेबसाइट? सोचो और उस एक चीज को आज ही इंप्लीमेंट करो। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ नया सीखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।